आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुए एयर स्ट्राइक और इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने बवाल काट दिया है। तो आखिर क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में की गई, जहां काफी समय से आतंकी गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। अमेरिकी सेना के अफ्रीका कमांड ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि ये एयर स्ट्राइक बेहद सटीक थी और इनका मकसद उन आतंकियों को निशाना बनाना था जो लगातार आम नागरिकों पर हमले कर रहे थे। वहीं अमेरिका का कहना है कि इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए हैं। हालांकि अभी उनकी संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। इस हमले की खास बात यह रही कि अमेरिकी सेना ने खुद इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह हमला नाइजीरियाई सरकार के साथ तालमेल और साझा खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया, ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा कि आतंकी लंबे समय से निर्दोष लोगों, खासकर ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे और अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अब उस चेतावनी को अमल में लाया गया है और आतंकियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ा है। ट्रंप के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा उनका क्रिसमस संदेश बना, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी सेना को आशीर्वाद देते हैं और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, यहां तक कि उन आतंकियों को भी जो इस हमले में मारे गए। इस बयान को लेकर जहां कुछ लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख बताया, तो वहीं कई लोगों ने इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित बयान करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। नाइजीरिया की सरकार ने भी इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। नाइजीरियाई अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी थी और अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद से निपटने की रणनीति के तहत की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाइजीरिया में हिंसा केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। दरअसल नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। बोको हराम और ISIS से जुड़े गुट यहां कई सालों से सक्रिय हैं, जिन्होंने स्कूलों, गांव और आम नागरिकों को निशाना बनाया है। इन हमलों का असर सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ा है। ऐसे में अमेरिका की यह कार्रवाई नाइजीरिया के लिए एक अहम समर्थन के तौर पर देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर इस हमले के मायने और भी बड़े हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिसमस जैसे मौके पर किया गया यह हमला अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दिखा रहा है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि किसी दूसरे देश में सैन्य कार्रवाई हमेशा संवेदनशील मामला होती है और इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। इस कार्रवाई को लेकर समर्थकों का कहना है कि ऐसे हमले आतंकियों के मनोबल को तोड़ते हैं। फिलहाल अमेरिका द्वारा नाइजीरिया में किए गए ये स्ट्राइक और ट्रंप का बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे जैसे इस मुद्दे पर और भी जानकारी सामने आएगी, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।